अभी हम लोग उसी अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जो पहले वाले वीडियो में देखे समझे, अब उसी को अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग करना सीखेंगे। जैसे भाषा से संबंधित एक सवाल हुआ, भाषाई संबंधित सवाल हुआ, इस सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे। समझने के बाद समीकरण के रूप में लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे बोला गया है, उदाहरण 3 है, आप लोगों के बुक का ये सवाल है, 2 संख्याओं का योग 15 है। मतलब ऐसी 2 संख्याओं को बताना है कि जिसको जोड़ने पर 15 हो। तो बहुत सारी संख्या है, जैसे 8 7 15, 10 5 15, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्यों लिख देंगे 10 और 5। उसमें कुछ बोला गया है, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, मतलब 2 संख्या है और दोनों संख्याओं के बीच में एक माने दोनों के बीच में एक संबंध है। कैसा संबंध है कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या होना चाहिए, 5 अधिक होना चाहिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, इस लाइन को देखेंगे अच्छी तरह से। एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या को मानेंगे कि दूसरी संख्या क्या है। माना कि दूसरी संख्या बराबर क्या है, x। दूसरी संख्या को x मान लिए, तो पहली संख्या एक संख्या अर्थात पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, वही ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल में ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को क्या माने हैं, x माने हैं ना, तो x में 5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब क्या बोला गया, यही 2 संख्याओं का योग कितना है, 15 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। अब इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे। जैसे पहली संख्या x + 5 हो गया, दूसरी संख्या x हो गया, और दोनों का योग किसके बराबर है, 15 के बराबर है, लिखा हुआ है ना। तो अब यह देखो समीकरण के रूप में हो गया, x जोड़ेंगे 2x + 5 बराबर क्या हुआ, 15। तो यह समीकरण के रूप में हम लोग लिखे हैं ना। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 15 - 5, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। अब दोनों संख्या को ज्ञात करना है, अतः संख्याएं क्या क्या हो जाएगा, अतः संख्याएं, तो दूसरी संख्या x माने तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और पहली संख्या x + 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, यानी संख्या क्या क्या हो जाएगा, 5 और 10 है। देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 15 होगा, और आपका पहली संख्या जो दूसरी संख्या से क्या है, 5 अधिक है कि नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, और उसकी परिमिति 30 मीटर हो, तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। आयत के बारे में हम लोग जानते हैं, उसकी परिमिति का फॉर्मूला भी मालूम है। आयत की परिमिति बराबर 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। जैसे मान लीजिए आयत के आकार का सिर्फ आकृति हो गया, इसकी लंबाई जो है हमारा क्या है, 3x है, ठीक है।
तो चौड़ाई क्या है आपका 2x है, क्योंकि 3:2 है ना। तो हम क्या करेंगे हम लोग, तो माना कि आयत की लंबाई 3x एवं चौड़ाई कितना है जी, 2 है ना, 2x। अब क्या दिया हुआ है, उसकी परिमिति दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है। तो चूंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत की परिमिति, सभी किसी को मालूम है। हम क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई के जगह क्या लिख देंगे, तो लंबाई के जगह मेरा 3x है, चौड़ाई के जगह क्या लिख देंगे 2x है, और परिमिति, आयत की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, बराबर क्या है, परिमिति 30 मीटर है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3x और 2x 5x हो जाएगा, बराबर 30/2 हो जाएगा, यानी 5x बराबर 15 और x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आयत की लंबाई क्या माने थे, अतः आयत की लंबाई जो आपका 3x था ना, तो क्या हो जाएगा 3x था, तो 3 गुना x का मान 3, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, बराबर 3 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई क्या हुआ, तो चौड़ाई 2x था ना, तो क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान 3 यानी 6 मीटर, यानी हम कह सकते हैं कि उस आयत की लंबाई जो हो जाएगा 9 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगा 6 मीटर। आंसर सही है कि गलत है, देख लो, 9 और 6 को जोड़ेंगे 15, 15 दूना 30 है ना, परिमिति 30 मीटर। आप लोग क्या कीजिएगा, घर से उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 4 ये सब बना कर लाइएगा, उदाहरण नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 8, केवल उदाहरण बनाकर लाइएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को प्रश्नावली में 2.2 का जो प्रश्नावली है उसका सवाल भी आप लोग को हम बताएंगे। तो कल का होमवर्क होगा, इस चैप्टर में एक चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी अनुप्रयोग में उदाहरण हैं, हम उदाहरण नंबर 5 बनाए हैं और उदाहरण नंबर 3 बनाए हैं। तो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 बना कर लाइएगा। जितना भी उदाहरण है उसको अगर बनाइएगा तो प्रश्नावली में आप लोगों को आसान होगा बनाने में। उसी से संबंधित सवाल प्रश्नावली 2.2 में दिया गया है। तो कल का होमवर्क जो मिला है घर पे बैठकर दिमाग स्थिर कर कर बनाइएगा, आराम से बनेगा, बनाइएगा तो ज़रूर बनेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को।